नमस्कार। मैं हूं नेक्सा मेडिकेयर से और मैं हूं आपका स्वास्थ्य मित्र। पिछले भागों में हमने जठराग्नि को जाना। आज हम बात करेंगे इसके सबसे बड़े दुश्मन की, मंद अग्नि। आइए अब बात करते हैं मंद अग्नि क्या है और क्यों बनती है। मंद अग्नि का सीधा अर्थ है धीमी पड़ चुकी पाचन की लौ। यह अग्नि वह समताप है जो आपके भोजन को ऊर्जा, पोषक तत्वों में बदलती है। जब ये मंद होती है तो यह इतनी कमजोर हो जाती है कि भोजन को पूरी तरह पका नहीं पाती। अब सवाल है कि मंद अग्नि क्यों बनती है। मंद अग्नि आपके शरीर में कफ दोष की अधिकता से पैदा होती है। कफ प्रकृति में ठंडा, भारी और चिपचिपा होता है। आपकी दैनिक गलतियां जैसे ठंडे पानी, भारी भोजन और आलस्य इस कफ दोष को बढ़ाती हैं और ये कफ दोष उस जलती हुई अग्नि पर गीले लकड़ी की तरह काम करता है। नतीजा, अग्नि बुझने लगती है और अधपचा भोजन एक चिपचिपे जहर आम में बदल जाता है। आइए अब देखते हैं कि ये आम और ये धीमी अग्नि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे बर्बाद कर रही है। सुबह का बोझिल सच। आपकी कहानी हर सुबह शुरू होती है। आप 8 घंटे सोते हैं लेकिन शरीर को बिस्तर से खींचना पड़ता है। ये लो बैटरी मोड की निशानी है क्योंकि आम ने ऊर्जा निर्माण के रास्ते बंद कर दिए हैं। अपनी जीभ देखें, क्या उस पर मोटी, चिपचिपी या सफेद परत है? ये रात भर आपके शरीर में जमा हुए आम का कचरा है। आम आपके जोड़ों और मांसपेशियों में चिपक जाता है। यही वजह है कि सुबह आपको अकड़न महसूस होती है और शारीरिक काम करने में भी आलस्य आता है। यह आपकी दैनिक फुर्ती को खत्म कर देता है और छोटे मोटे शारीरिक काम करने में भी आपको भारीपन लगता है। यह आपको आलसी बनाता है और आप शारीरिक गतिविधि से दूर भागने लगते हैं। पाचन की बर्बादी और मानसिक सुस्ती। हमने देखा कि मंद अग्नि से आम बनता है, लेकिन इसका सबसे बुरा असर कहाँ होता है? ये हमला 2 मोर्चों पर होता है, पेट और दिमाग। मंद अग्नि आपकी पाचन क्रिया को धीरे धीरे नष्ट कर देती है। आपकी पाचन की लौ इतनी धीमी है कि भोजन पूरी तरह पकता ही नहीं, बल्कि घंटों पेट में पड़ा रहता है और सड़ने लगता है। ये है आम। ये आम एक चिपचिपे कीचड़ की तरह आपकी आंतों की दीवारों पर चिपक जाता है और पाचन के सारे रास्ते बंद कर देता है। भोजन से हमें ऊर्जा मिलनी चाहिए, लेकिन मंद अग्नि के कारण शरीर को इस सड़े हुए भोजन को संभालने में और ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। यही कारण है कि आपको खाने के बाद भारी गैस और पेट फूलना महसूस होता है। पेट हमेशा बोझिल और अधूरा महसूस होता है। ये पाचन की बर्बादी आपकी इम्यूनिटी को भी कमजोर कर देती है, क्योंकि आपकी आंतें, जो शरीर का मुख्य सुरक्षा केंद्र हैं, अब कचरे से भरी हुई हैं। ये आम केवल पेट में नहीं रुकता, इसका सबसे घातक वार होता है आपके मन पर। जब आम के कारण पोषण नहीं मिलता, तो आपके मस्तिष्क को शुद्ध और साफ ऊर्जा नहीं मिलती। दिमाग काम करने के लिए कमजोर ईंधन पर निर्भर हो जाता है। इसकी वजह से आप हमेशा धीमा, भारी और सुस्त महसूस करते हैं। इसे ही हम ब्रेन फॉग कहते हैं। आप चीजों पर एकाग्रता नहीं बना पाते और आपका दिमाग किसी पुरानी कंप्यूटर की तरह धीरे धीरे चलता है। पाचन तंत्र की यह गड़बड़ी आपके मन को भी अशांत रखती है। आप बिना किसी कारण के चिड़चिड़े रहते हैं या हर समय उदासी महसूस करते हैं। मंद अग्नि आपकी शक्ति और आपके विचारों को एक साथ छीन लेती है। ये वो जाल है जो आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। मंद अग्नि का रात्रिकालीन हमला। दिन भर की भाग दौड़ के बाद रात का समय हमारे शरीर की सबसे बड़ी जरूरत है, आराम और रिकवरी। लेकिन अगर आपकी अग्नि मंद है तो रात आपके लिए आराम नहीं, बल्कि एक संघर्ष बन जाती है। आइए देखते हैं कि आपकी धीमी पड़ चुकी अग्नि रात को आपके साथ क्या करती है। सूरज डूबने के साथ प्रकृति का नियम कहता है कि आपकी जठराग्नि भी शांत हो जाए। रात का समय पाचन का नहीं, बल्कि शरीर की मरम्मत का है। लेकिन हम गलती क्या करते हैं? हम देर रात भारी भोजन करके इस शांत अग्नि पर अचानक बोझ डाल देते हैं। इसके परिणाम के रूप में मंद अग्नि जल तो रहा है, लेकिन इतनी धीमी गति से कि वो भोजन को पका नहीं पाता, बल्कि उसे बस गर्म करता रहता है। जब भोजन रात भर ठीक से नहीं पचता, तो वह आपके आराम को चुरा लेता है। आइए देखते हैं कि अधपका भोजन रात में आपके साथ क्या क्या करता है। पेट का गुब्बारा। पेट में अधपचा भोजन किण्वित फर्मेंट होता है, जिससे भयंकर गैस और पेट फूलना शुरू हो जाता है। आप बिस्तर पर लेटे हैं
लेकिन पेट में एक दबाव महसूस होता है जो आपको बेचैन करता है। सीने की जलन। यदि आपने देर रात भारी खाना खाया है तो वो धीमी अग्नि के कारण ऊपर की ओर दबाव बनाता है। लेटने पर यह एसिड सीने में जलन पैदा करता है जो आपको झटके से उठा देता है। जागता हुआ चूल्हा। आपका शरीर पूरी रात भोजन को पचाने में लगा रहता है। वो गहरी नींद डीप स्लीप में जा ही नहीं पाता। आपकी नींद बार बार टूटती है और आपको बेचैनी महसूस होती है क्योंकि शरीर आराम नहीं संघर्ष कर रहा है। डिस्क्लेमर, इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल सामान्य शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और इसे पेशेवर चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लिए या कोई नया उपचार शुरू करने से पहले हमेशा योग्य स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से परामर्श लें। नेक्सा मेडिकेयर किसी भी जानकारी के गलत उपयोग के लिए जिम्मेदार नहीं है। दोस्तों, आज तक नेक्सा मेडिकेयर की इस यात्रा में हमने बहुत कुछ सीखा। हमने जाना कि मंद अग्नि आपकी पाचन की धीमी पड़ चुकी लौ है। ये केवल पेट की गर्मी नहीं बल्कि कफ दोष और हमारी रोजमर्रा की गलतियों जैसे ठंडा पानी, देर रात भोजन का सीधा परिणाम है। ये धीमा चूल्हा भोजन को पूरी तरह पका नहीं पाता और एक चिपचिपा जहर आम पैदा करता है। हमने देखा कि ये आम आपके शरीर में कहां-कहां हमला करता है। ये वो बड़ा बोझ है जो आपको देता है सुबह की थकान और जीभ पर सफेद परत, खाने के बाद तीव्र आलस और पेट फूलना, जिद्दी वजन, जोड़ों में दर्द और कमजोर इम्यूनिटी, आपके दिमाग पर छाए रहने वाला ब्रेन फॉग। अब आप कारण भी जानते हैं और परिणाम भी। आप समझ चुके हैं कि मंद अग्नि केवल एक समस्या नहीं बल्कि आपके पूरे जीवन की गुणवत्ता को खत्म करने वाला एक चक्र है। नेक्सा मेडिकेयर आपसे वादा करता है, ये समस्या का अंत नहीं बल्कि समाधान की शुरुआत है। अगले वीडियो में जठराग्नि पर हमारी विशेष श्रृंखला के पार्ट 5 में हम सीधे उन बीमारियों पर वार करेंगे जो इस आम ने पैदा की हैं। हम जानेंगे जिद्दी जोड़ों का दर्द और पुराने कब्ज से कैसे मुक्ति पाई जाए। हम सीखेंगे अपनी मंद अग्नि को तेज, संतुलित और प्रज्वलित करने के सबसे आसान लेकिन प्रभावी आयुर्वेदिक उपाय क्या हैं। इस चक्र को तोड़ने के लिए तैयार हो जाइए। आपकी सेहत की जिम्मेदारी आपकी है। अगले महत्वपूर्ण वीडियो को मिस न करने के लिए अभी नेक्सा मेडिकेयर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं पार्ट 5 में। मैं हूं आपका स्वास्थ्य मित्र। अपनी अग्नि को हमेशा प्रज्वलित रखिए। नमस्कार।